जावरा के अंदर चाय की दुकान लगाता था मैं, और खुद ही चाय बनाता था और छीके में डाल के 6 छोटे छोटे कप। तो ऐसा बात नहीं है, हर चाय बेचने वाला। देखो, जूलिया फ्रॉम गाम्बोआ से मेरे को मैसेज कर रही है, आर यू फीलिंग अलोन? अरे नहीं, अच्छा नहीं, ये तो अब हमारे यहाँ के लोग देखिए, हमारी गीता तो आइंस्टीन ने पढ़ी। अरे तुम्हारी गीता पढ़ी थी तो मैंने कुछ पढ़ा क्या? तो कई बार ऐसा होता था कि पैदल चलकर दूरदर्शन 75 रुपए के चेक के लिए जाते वक्त 5 पैसे का ठंडा पानी और आते वक्त 5 पैसे का ठंडा पानी, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मैं क्या मैडम, ए भी आ गए, दिलशाद भाई भी आ गए, इरशाद भाई भी आ गए, एनू भी लिख ले साइन कर ले 100 रुपया दे से। जिनके जूते उसके हाथों की लर्जिश और आंख की कमजोरी, नजर की कमजोरी की वजह से खराब हो गए हों, ऐसे साहिबान से दरखास्त है कि आप अपने जूते, फटे हुए जूते, मामला इमोशनल हो जाता है, आप समझ नहीं रहे हो, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सर 6 अगस्त 1993 का दिन याद है आपको? बिल्कुल याद है। आपके पास गजेंद्र सिंह का फोन आया कि एक शो हम जो शूट कर रहे थे, तुम्हारी जगह किसी और को लिया था, वो आया नहीं है, तो जल्दी से आ जाओ। तो आप वर्ली गए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड स्कूल में, वहाँ आपको स्क्रिप्ट दी गई प्रोड्यूसर लक्ष्मी लोरैया ने, और आपने कहा है तो बड़ी घटिया है, मैं अपने मन से बोलूँगा, वो मुझसे काम करवाना है तो ऐसे ही होगा। आपने एपिसोड शूट किया, 3 सितंबर 1993 को वो रिलीज़ हुआ, अंताक्षरी, और धमाल मच गया। और आज आप नॉन स्टॉप धमाल मचाते आ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। मतलब अन्नू कपूर सामने हो तो मुझे लगता है, मैं जब से मुझे पता चला कि आपका इंटरव्यू करना है, मैं लगातार कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, बिकॉज इट्स अ ऑनर हैविंग यू, एंड थैंक यू सो मच सर। आपकी फिल्म की वजह से हमें मौका मिला अन्नू सर से बात करने का। तो सर क्या धमाल 6 अगस्त को जिनकी शूटिंग करनी थी, एक्चुअली 7 अगस्त को जिनकी शूटिंग करनी थी, वही असरानी साहब। हाँ, वही असरानी साहब। और 5 अगस्त की शाम तक 1993 इनकी शूटिंग कर रहा था। तो इन्होंने मुझसे कहा 17 दिन से बहुत शूटिंग कर रहे हैं, 6 अगस्त की छुट्टी ले लो और परसों मिलते हैं। तो ये माननीय जो हैं, इसीलिए इनके साथ जो भी कुछ मुझे मिला है, 2 कदम आगे बढ़ने का मौका, वो इनके साथ जुड़ी हुई मेरी याद। सर इतनी तारीखें आपको याद कैसे रहती हैं? मतलब मैं तो अब तक तारीखें याद कर रहा था कि कहीं तारीख में मेरी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं थी। नहीं। तो आपको याद कैसे रहती हैं इतनी? यार अब वो जेनेटिकली भी ये है कि हेरिडिटरी, मेरे बाऊजी और मेरी माताजी दोनों की याददाश्त बहुत तेज़ थी, बहुत शार्प मेमोरी थी। और 6 अगस्त को माननीय मधुरा जसराज जी का बर्थडे भी होता, दुर्गा जी की मदर का, वो भी याद है। सर क्या धमाल आप मचाने वाले हैं, नॉन स्टॉप धमाल, क्या होगा इस फिल्म में? थोड़ा सा इसके बारे में भी। देखिए कि अच्छी साफ़ सुथरी कॉमेडी फिल्म है, सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगी, आप लोग फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, कहीं भी आपको शर्मिंदगी या झिझक नहीं पैदा होगी, किसी भी एक फ्रेम में, एक सीन में लाफिंगे, हंसते रहेंगे। और शायद आपको 2 बार देखना पड़े कि एक सीन निकल गया हंसते हंसते, दूसरा समझ नहीं पाए था वो क्या था यार, ऐसा करना पड़े शायद। तो अनु सर क्या रोल आप इसमें प्ले करने वाले हैं? मैं और मनोज जी, मैं डायरेक्टर हूँ, एस्पायरिंग, संघर्ष करने वाला स्ट्रगलर डायरेक्टर हूँ, इतने साल का, देखो क्या बना दिया। और मनोज जी हमारी जोड़ी है, वो राइटर है, वो लिखते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ। मौके की तलाश कर रहे हैं को फाइनेंसर मिल जाए हमको। तो ये जो असरानी साहब है, ये एजेंट है, ये हर चीज़ है इनके पास, ये हर चीज़ बेच सकते हैं। तो अब वो कहानी का जो घटनाक्रम है इस तरह से घूमता है कि ये ला देते हैं हमारे पास कोई फाइनेंसर, और फिर टर्म्स और कंडीशन कुछ ऐसी हैं, उस टर्म्स और कंडीशन को पूरा करने के लिए हमको एक मुर्गे की तलाश है जो राजपाल यादव मिल जाती है। कहानी है भाई ये। तो आपने बार बार इस पे एम्फसाइज किया साफ सुथरी फिल्म, तो इसको इतना एम्फसाइज क्यों करना पड़ रहा है? अब बता दो आप। आजकल आ कहाँ रही हैं साफ़ सुथरी फिल्में, कहाँ आ रही हैं बताइए आप? कोई बड़ा स्टार जो भी सिनेमा में भी जो रिलीज़ हो रही है, जिसको सेंसर सर्टिफिकेट भी ओके कर देता है, वो भी गंदी है। पठान में वो जो गाना आया था जिस पे बवाल हुआ था, देखो कितना गंदा लग रहा है।
हम अपने बहन बेटी के साथ, जो अच्छे खानदान का आदमी होगा, संस्कारी, वो तो नहीं देख सकता है। तो इसमें एक भी सीन, मैं तो खैर देखता नहीं, ये कोई फिल्म थी? हाँ, शाहरुख खान की फिल्म थी सर, अभी कुछ वक्त पहले रिलीज हुई थी। तो ज़रूरी नहीं कि OTT में ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, मतलब थिएटर में भी आ रहे हैं। तो ये इसमें तो बिल्कुल भी कोई पकड़ ही नहीं सकता कि यार ये इतनी साफ़ सुथरी है, और मतलब बोरिंग भी नहीं होगा आपको कि यार ये ज़रूरी नहीं। देखो, आप कला दिखाइए, आप फिल्म बना रहे हैं यार, बदन दिखा के अगर फिल्म बनाना है तो पौन बनाइए फिर, है ना। शायद हमारे डायरेक्टर साहब का इस शब्द को या वाक्य को बार बार उपयोग करने का अर्थ इतना ही है कि आज हम अपनी जगह पर अपने अपने आउटलेट में, खाने के आउटलेट में कहते हैं ऑर्गेनिक फूड, जनता जाती है ऑर्गेनिक फूड कि यार ये इसमें केमिकल नहीं मिलाया हुआ है। शायद यही उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जल्दी समझ आए। तो आपको लगता है लोगों ने बनानी ही बंद कर दी है साफ सुथरी फिल्में, आदत ही ऐसी डाल दी है? नहीं 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 नहीं, अभी भी देखो, अभी आप समझे नहीं। अपने यहाँ इतनी खपत है, ये 130 करोड़ की आबादी के अंदर कबीरा या संसार में भांति भांति के लोग, हर चीज की इतनी खपत है ना कि अगर आपकी फिल्म 130 करोड़ में से केवल 10 करोड़ लोगों ने भी देख ली, आप सुपर हिट फिल्म है। सुपर हिट फिल्म हो आप, 10 करोड़ ने देख ली। 130 करोड़ का जो 10% है वो 13 करोड़ है, तो 10% से भी कम। 5% जो है वो 6.5 करोड़ है। 5% ने भी देख ली, सर आपकी फिल्म हिट है। और क्योंकि मनोरंजन का मुख्य माध्यम सिनेमा या सिनेमा से जुड़ी हुई जो शाखाएं हैं वो रही हैं, इसलिए हर चीज की खपत हो जाती है, हर चीज की खपत है। दूसरी एक चीज सामने देखी गई है कि आपकी फिल्म ने हो सकता है करोड़ों का बिजनेस किया हो, लेकिन कालांतर में जाके उसकी कीमत 2 कौड़ी की है। अभी कर लिया आपने। और ऐसा भी देखा गया है कि फिल्म ने आज उतना बड़ा बिजनेस नहीं किया हो, लेकिन कालांतर में जाके उसकी महत्ता बहुत ज्यादा हो गई। ऐसी बहुत सारी फिल्में नहीं, शोले वोले शुरू में सब सब पिट गई सब थी ये फिल्में। इसे सलीम जावेद को अनाउंस करना पड़ा कि 1.5 करोड़ का बिजनेस करेगी। ये एक पब्लिसिटी उस टाइम का, ऐसा हमने सुना है, बाकी तो अब आपने सुना है तो फिर सही से। ऐसा सुना है। और बहुत सारी फिल्में हैं जो लेट्स टॉक व्हेन जस्ट अ पासिंग रेफरेंस अबाउट विकी डोनर। विकी डोनर का बजट बहुत कम था, लेकिन सर उसने 70+ करोड़ का बिजनेस किया है। और सुनिए आप, शुजीत सरकार, जूही चतुर्वेदी और अपना रॉनी लहरी, ये तीनों मेरे ऑफिस में आए और मैंने कहा 2-3 दिन में बताता हूँ स्क्रिप्ट पढ़ के। एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था और भाई मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, फटाफट पढ़ गया। मैंने भाई आ जा, तुम तो फ़ोन किया, मैंने आ जाओ फटाफट। मैंने कहा यार ये एक तो कमाल की स्क्रिप्ट है, कमाल की स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिप्ट, रोल वोल नहीं, पूरी स्क्रिप्ट देखो आप। मैंने कहा लेकिन इसमें एक समस्या है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा एज पे है। सुनना, इधर गए तो बोरिंग और इधर गए तो अश्लील। तो मैंने कहा शुजीत, कहले बिल्कुल मैं अग्री करता हूं आपसे। आप ताज्जुब करेंगे, विकी डोनर जैसी फिल्म जिसका मेन जो थीमेटिक वैल्यू है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्पर्म डोनेशन and sperm which don't come out, or what you don't ejaculate naturally but artificially, what you call masturbation. इससे थीमेटिक वैल्यू को पूरी फैमिली ने जाके देखा है सर, क्योंकि बनाने वाले और करने वालों के मन में गंदगी नहीं थी, ये इसलिए। अच्छा, मैंने ये भी, आपने कहीं बोला था कि इस फिल्म के लिए आप पहली चॉइस नहीं थे। अब जो भी था मैंने ही किया है, लकी वो मैंने, हाँ मुझे अब ठीक है। कुछ फिल्में जो हैं मतलब वो छूट भी जाती हैं और बाद में सुपर हिट भाई हो जाती एक बात बताऊं, जो मेरी डेस्टिनी में है, जो मेरी किस्मत में है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। मेरे खेत का एक वर्कर है, सद्दू नाम है उसका, आदिवासी है, बड़ा मेहनती है, बड़ा ईमानदार।
तो मैं बैठ के किसी ज़माने में, आज 10-15 साल पहले की बात होगी, अच्छा मौसम था, बैठ के बाहर का अभंग, हम मराठी में जो अभंग और कीर्तन होते हैं वो सुन रहे, बात कर रहे थे, संत चोखामड़ा की बात कर रहे थे, ज्ञानेश्वर की बात कर रहे थे, तुकोराम की बात कर रहे थे, संत एकनाथ की बात कर रहे थे, उनको सुना, उनको भी सुना। सो उसने एक बड़ी कमाल की बात कही दोस्त, उसने कहा शेठ देखा शेठ, वैसे तो भगवान हमेशा हंसता रहता है, वैसे तो भगवान हमेशा हंसता रहता है, लेकिन उसको जोर की हंसी 2 बार आती है। मैंने कहा अच्छा कब? एक बार तो तब जब वो किसी को मिटाना चाहता है और संसार उसको बनाना चाहता है, तब उसको जोर की हंसी आती है। और मैंने कहा दूसरी बार वो जोर का हंसता है जब वो किसी को बनाना चाहता है और पूरी दुनिया उसको मिटाने पे तुली होती है। आप समझे आप मेरी बात? ये है सर। सो जो किस्मत का है वो कोई नहीं ले जा सकता। आपका कर्म, आपका भाग्य आपके हाथ में। आज आपका एक एक चीज प्री डिटरमिन्ड है। आपसे मेरी मुलाकात, मेरा आपके साथ यहाँ बैठना, ये सब नियति ने निर्धारित किया हुआ है। आप तो आईएएस बनना चाहते थे, आपकी मम्मी भी चाहती थी इंजीनियर बने या आईएएस बने, तो वेटर की वजह से जो लानत मलानत मिली है उस वजह से नहीं चाहती थी। माँ चाहती थी कि, क्योंकि स्वयं शिक्षिका थी इसलिए चाहती थी कि उनके बच्चे एक सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में जाए। इसलिए चलो जहाँ तक 10वीं 11वीं तक पढ़ाई हो, इसके बाद तो माँ बाप के पास, गरीब के बच्चों को पढ़ाई कितना ही ब्रिलियंट हो जाए, अभी तो अवसर और अच्छे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ आज से 50। उस वक्त तो खैर नाटक मंडली फिर आपने पापा की ज्वाइन की थी ना? हाँ, मजबूरी में करनी पड़ी, मजबूरी। मेरी मदर रोई थी उस दिन, लेकिन चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब उसके बाद ब्रदर ने कहा कि चलो अब जब कर रहे हो तो एनएसडी कर लो, इसी दिल्ली में एनएसडी किया। उसके बाद अपना क्या नाम से 82 में वहाँ कहा कि मैं एक प्ले कर रहा हूँ, ये प्ले करने के लिए आ जाओ, एन एनिमी ऑफ द पीपल रिटन बाय हेनरी गिब्सन। सो वहाँ पहुँच गया। फिर लोग पूछते कि तो आप बम्बई एक्टर बनने आए थे? मैंने कहा सर नहीं, एक्टर तो बना हुआ था, पैसा कमाने आया था। एक्टर तो बना होता है, अगर एक्टर नहीं होता तो आप मेरे को पैसे थोड़े देते भाई। एक्टर बड़े बनाए थे जी। दूरदर्शन में भी काम किया सर आप? बहुत 75 रुपए में? हाँ सर बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया। ये जिस होटल में लिमेरिडियन में आप बैठे हुए हैं, इस होटल का मेरा ये मैं आज बरसों से, आप पूछ सकते हैं, हमारी यहाँ की ड्यूटी मैनेजर हैं डीपी सिंह, उनका नाम है। डीपी सिंह असल में मैनेजर हैं, परंतु हम तो डीपी सिंह की वजह से यहाँ पे ठहरते हैं। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, वो लड़की बहुत कमाल की लड़की है, गॉड ब्लेस हर। सो 1511 जो है मेरा स्वीट है जिसमें मैं ठहरता हूँ बरसों से, उसी ठहर। और वहाँ पे मैंने हमारे बच्चा है सूफ़ी खान साहब, ये अभी इधर ही थे, तो मैंने कहा आजा देख मैं यहाँ पे क्यों ठहरता हूँ। तो मैंने वो सर्कल है ना अपना इस लिमेरिडियन के सामने, वो सर्कल का बताया, वो रोड कौन सा, फिरोज शाह रोड। फिरोज शाह रोड आगे सीधे चला जाता है, फिर सर्कल आता है कर्जन रोड वाला जिसके कस्तूरबा गांधी, उसको आगे बढ़ के फिर मंडी हाउस आ जाता है। मैंने कहा वकील लेन में मेरा हॉस्टल हुआ करता था, तो मंडी हाउस जो बहावलपुर हाउस में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो कई बार ऐसा होता था कि पैदल चलकर दूरदर्शन 75 रुपए के चेक के लिए दिल्ली की भीषण गर्मी में, तो जाते वक्त 5 पैसे का ठंडा पानी और आते वक्त 5 पैसे का ठंडा पानी। मुझे बहुत नाज है इस चीज़ के ऊपर। तो मैं उस रोड को देखता हूँ और प्रणाम करता हूँ दिल्ली की उस सड़क को जिसने मुझे 75 रुपये दिए। तो मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ, वो खड़ा हुआ देखता रहता हूँ। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, सिनेमा नहीं देखता हूँ, न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ। तो मेरे पास मेरी जो जागीर है वो यही है, मेरी यादें हैं, उनको देखता हूँ मैं। और फिर देखता हूँ कि देख चलता हुआ साक्षी भाव। मुझे मालूम नहीं आप कितने धार्मिक हैं, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, परंतु कृष्ण में, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जब साक्षी भाव की बात करता है तो इसका मतलब यही कि मैं अपने आप को बरसों, मुझे मालूम नहीं बर्टोल्ट ब्रेख्त ने साक्षी भाव के कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे ये भी मालूम नहीं कि बर्टोल्ट ब्रेख्त ने गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी, परंतु एल्बर्ट आइंस्टीन ने ज़रूर गीता अध्ययन किया। फिर कभी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने गीता से किस तरह प्रभावित हुए। लेकिन इसके ऊपर हमको गर्व करने की बात नहीं है, ये आइंस्टीन के लिए बात है,
अब हमारे यहाँ के लोग देखिए हमारी गीता तो आइंस्टीन ने पढ़ी। अरे तुम्हारी गीता पढ़ी थी, तुमने कुछ पढ़ा क्या? घंटा तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वो करके अब फॉल्स ईगो के अंदर मत जियो। वो यादें हैं, यहाँ से चल के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो दिल्ली की ये जो सड़कें हैं, दिल्ली भारत देश की राजधानी है, और दिल्ली का तबले का बाज, वो दिल्ली का तबले का स्कूल और दिल्ली का शायरी का स्कूल। कमाल की बात है कि आगरा में मोमिन भी पैदा हुए, आगरा में गालिब भी पैदा, आगरा में मीर भी पैदा हुए, लेकिन दिल्ली के माने जाते हैं। पैदा हुए आगरा में लेकिन दिल्ली स्कूल के माने जाते हैं। और मीर तकी मीर, तो दिल्ली उजड़ गई थी। आज तो उजड़ी हुई नहीं है हमारी दिल्ली, बाढ़ आ गई है हमारे देश की राजधानी में, लेकिन फिर भी संभल जाएंगे हम लोग। दिल्ली कई बार उजड़ी है सर। सो वो जब 18th सेंचुरी या अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर ये रोज़गार आमद की तलाश में लखनऊ पहुंच गए, ये दिल्ली वालों का जो कुल्ला बांधा हुआ और शलवार और कमीज़ पहनी हुई मशारा चल रहा था, वहाँ चले गए। इनके लिबास कॉस्ट्यूम देख के सब लोग हंसने लगे कि भाई क्या है। शमा इनके सामने जब आई मुशायरे में, तो किसी ने तंजिया लहजे में पूछा कि हुजूर की तारीफ़, अम्मा मियाँ आपकी तारीफ़। तो फिल बदी, उसी वक्त शेर कहा था, उसको आशु कविता बोलते हैं हिंदी में, उसी वक्त कहा। तो मीर ने कहा, जब उनसे पूछा गया आपकी तारीफ़ मतलब आपका नाम क्या है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट वॉज द मीनिंग, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मीर जब इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो मीर कहते हैं कि क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हसस पुकार के, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हसस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। यार फिर तो पूरा बंदे खड़े हो गए। ये तो सिर्फ मीर कह सकते हैं। तो वही दिल्ली है हमारी। यहाँ संघर्ष किया है, 75 रुपये का संघर्ष किया हो। और मुझे अपनी ज़िंदगी का 4 फिगर का जो पहला चेक है 2800 रुपये का, वो भी दूरदर्शन से मिला, और जिनकी वजह से मिला उनका नाम श्रीमती वेद राव। अब वो पहले वेद सिन्हा थी, वेद राव। मैं कभी ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगा। हमारे दूरदर्शन की एक प्रोड्यूसर हुआ करती थी, उनका नाम था श्रीमती नीरजा वोहरा। उनका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। वेद सिन्हा जी जो वेद राव हो गई बाद में, उनका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। और जितने भी प्रोड्यूसर्स थे हमेशा उनका कर्जा चढ़ा रहे। उन्होंने आपको पराठे भी बहुत खिलाए। और नीरजा जी, यार क्या क्या लोग, प्रोड्यूसर आपके लिए कह रहा है पुत्र ऐले कौन करे के। मैं क्या मैडम ए भी आ गए, दिलशाद भाई भी आ गए, इरशाद भाई भी आ गए, एनू भी लिख ले साइन कर ले 100 रुपया दे से क्या सर। और पराठे अलग लाती, 14 15 पराठे। वो अगर मुझे मालूम नहीं है मैडम नीरजा वोरा जी, मैडम आहा वेद जी, आहा परमात्मा आपको सुखी रखे, ऐसे लोग हैं। एक मैडम, एक बिमला मैडम भी हुआ करती थी हमारे एनएसडी की, एक कॉस्ट्यूम वाली मैडम हुआ करती थी, सतनाम या नाम या क्या नाम था, निभा मैडम हुआ करती थी, निभा खन्ना जी। रीटा कोठारी हमारी टीचर हुआ करती थी। तो अच्छे गुरु थे मेरे तो बचपन के। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छे गुरु मिले। चंपालाल जी गुरु मिले, अशोक आर्य जैसे गुरु मिले, एरन साहब जैसे गुरु मिले मुझको। जो अब देखो बात कहीं से पहुँची है, लेकिन ज़रूर कहूँगा क्योंकि अपने गुरु की बात तो कहना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ कि 9th की बात है, फिज़िक्स की क्लास चल रही थी, तो उन्होंने सब लड़कों से पूछा कि भाई वो न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन बताओ। तो सभी लोगों ने फर्स्ट और थर्ड लॉ बता दिया। और खड़े हो जाओ, फर्स्ट थर्ड खड़े हो जाओ, फर्स्ट थर्ड खड़े हो जाओ, फर्स्ट थर्ड खड़े हो जाओ। अभी उन्होंने बड़े नाज के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, विश्वास और एतकाद से भरे हो कि यार मेरे को भरोसे के साथ उन्होंने पूछा अनिल बताएगा, मेरा नाम अनिल है, अनिल बताएगा। मैंने भी पहला और तीसरा बताया, दूसरा मैंने भी नहीं बताया। मेरे गुरुजी को मुझ पे, बाकी सब लोगों को खड़ा किया, लेकिन मुझ पर उन्होंने इतना गुस्सा आया, उन्होंने आए और मुझे थप्पड़ मार दिया। एक, he just slapped across my face
ऐसे घूर के मेरी आंखों में देखा और मैं सर मतलब, और ही लेफ्ट द क्लास। ये मेरे गुरु का थप्पड़ जो था ना, आज वो नहीं है हमारे बीच, ये मेरे गुरु का थप्पड़, मैं हॉस्टल में आया और मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार, मुझे थप्पड़ गुरु ने इसलिए मारा कि मुझ पर विश्वास था मेरे गुरु को, ये बताएगा, ये मेरा नाम रोशन करे, और मैंने भी विश्वास तोड़ दिया। मैंने रात में बैठ के उसका अवलोकन किया। सेकंड जो लॉ है आइजैक न्यूटन का, और वो हम हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग, वो लॉ है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये तो अब गुरु के कारण चिता में मेरे साथ जाएगी है। तो हमारा डीएनए उसका है। आप समझ रहे हैं, डीएनए का फर्क है हमारा। डीएनए जो है ना, वो प्योर ब्लड है, ऐसा है। नॉन स्टॉप धमाल। इसमें आप स्ट्रगलर बने हैं, पर आपने अपने टाइम में भी चाय भी बेची है, पटाखे की दुकान भी, पटाखे भी बेचे हैं, चूरन के नोट भी बेचे हैं। वो कहाँ करते हैं? कचौड़ी का है, कचौड़ी भी बेची है। कहाँ दिल्ली में या कहाँ? नहीं, वो राजस्थान में भवानी मंडी में। या और 300 रुपए बैंक का लोन लिया था, और बैंक का लोन पूरे ब्याज के साथ चुकाया है, प्रॉफिट भी कमाया। जावरा के अंदर चाय की दुकान लगाता था मैं, और खुद ही चाय बनाता था, और छीके में डाल के 6 छोटे छोटे कप। तो ऐसा बात नहीं है हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नहीं, हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। यह गर्व की बात है प्रजातंत्र के लिए। इससे बड़ा, मैं कह रहा हूं, इससे बड़ी फख्र की कोई बात हो नहीं सकती है कि एक चाय बेचने वाला इस देश का वजीर आजम बनता है। सर, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो इरशाद भाई, ये बच्चे हैं ना, ये बड़े पंगे लेते हैं। क्या हुआ, एब लिंकन, मैं कभी मुझसे पूछना मैं किसका फैन हूं। किसके फैन है सर, आई लव जॉर्ज वॉशिंगटन, आई लव एब लिंकन, आई लव एपीजे कलाम, आई लव सरदार पटेल, आई लव कबीर, ये इनको, आई लव नानक। इसी ये मेरे को एड्रेनल मेरा हो जाता है जब मैं इनकी बात करता हूं। तो मामला इमोशनल हो जाता है, आप समझ नहीं रहे हो। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। एब लिंकन के जो फादर थे, ये नहीं कहा, पानी तो इधर से निकल रहा है, बस ये खारा पानी है। एब लिंकन के फादर जो थे, वो ही वाज ए कॉबलर, जूते गांठने वाले थे, जूते बनाते थे। और एब लिंकन, एब्राहम लिंकन became the president of the United States of America. 4 जुलाई 1776 को एक राष्ट्र की स्थापना की गई, एक उद्घोष के साथ, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। पूरी दुनिया पर राज करने वाला। सर, मैं अपने बच्चों को कहता, मेरी वाइफ अमेरिकन है, मैंने कहा तुम्हारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी पितृभूमि भारत है और मातृभूमि अमेरिका है, तो दोनों के प्रति तुम्हारी वफादारी होनी चाहिए। बहरहाल एब लिंकन बन गया। लोगों ने कहा भाई अब तो ये कॉबलर का बेटा भी जो है ना, जूते गांठने वाले का बेटा है, जूते गांठने वाले का बेटा अमेरिकन बन गया है। पढ़ना उसकी स्पीच, वर्ल्ड की 100 बेस्ट स्पीचेस में से एक मानी जाती है। अब नाउ एब लिंकन वाज एड्रेसिंग द नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर अमेरिकन्स। उसने कहा कि कुछ लोगों को बहुत एतराज हुआ कि एक जूते बनाने वाले का, एक चर्मकार का पुत्र अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बन गया। तो अमेरिका ही वो महान देश है जहां पे चर्मकार का बेटा भी सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है, और मैं पहुंच गया। सबसे बड़ी बात, मेरा देश महान है। दूसरी बात, मैं उन तमाम महानुभावों से, ख़वातीनों हजरात से, देवियों और सज्जनों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में जो जूते बनाने वाला मेरा पिता था, उसके हाथ कांपने लगे, हाथों की लर्जिश होने लगी थी, नजरें कमजोर हो चली थी। इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ साहिबान ऐसे हों
जिनके जूते उसके हाथों की लर्जिश और आंख की कमजोरी, नजर की कमजोरी की वजह से खराब हो गए हों, ऐसे साहिबान से दरखास्त है कि आप अपने जूते, फटे हुए जूते व्हाइट हाउस में लेके आइए, मैं उन फटे हुए जूतों को सिल दूंगा। हूं तो मैं चमार का बेटा। ये सर, ये सर, देखो मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में अगर जिस दिन, मुझे तो इतनी खुशी है सर, मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं है लेकिन मैं अवेयर तो हूं। बहुत अच्छी बात है सर, आप बन सकते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति डिजर्व करता है प्रधानमंत्री बनना, या मैं तो ये सब मानता हूं इस देश को। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं सर, ये तो आंसू हैं सर, आते रहेंगे, ये तो छलकते रहेंगे। अच्छा सर, थोड़ा लाइट कर देते हैं माहौल। आप मेरे, आप पंगा आप लेते हो, फिर आप मुझसे कहते हो लाइट कर दो। आप जैसे ही आपके रोमांटिक कितने हैं आप? एक बताऊंगा, आपने 5 बजे प्रपोज किया था अपनी वाइफ को और 5:30 शादी तय हो। नहीं 5 बजे मिला था 5 बजे मिले थे और 5:35 पे हाँ, प्रपोज कर दिया, 5:35 शादी पे के लिए आपने, प्रपोज। और 17 दिन में 18 दिन में शादी। बिल्कुल शादी कर ली थी, वो क्या गई थी बेचारी को भगा लिया मैंने। तो वो मुझे पता नहीं था कि वो मतलब अमीर, भाई एक कमरे में रहने वाले को तो हर लड़की अमीर लगेगी। तो उसके बाद उनकी मदर ने फ़ोन किया कि भाई आप मेरी बेटी को सुखी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा गारंटी किसी चीज़ की नहीं है जी, गारंटी नहीं जी, कोशिश करेंगे, सुखी रखने की गारंटी वारंटी नहीं है। तो यार ये है रोमांटिक, रोमांटिक ऐसे हैं कि अच्छी रोमांस सिर्फ औरत के लिए नहीं होता है, अच्छी पोइट्री सुन के भी रोमांस हो सकता है। मैं सच बोलूं तुमको, मैं सच बोल रहा हूं, आपका किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त होना अदर देन अ फीमेल, और आई एम हेटेरोसेक्सुअल, आई एम नॉट अ होमोसेक्सुअल, या मेरा एब लिंकन के प्रति आसक्त होना, या सरदार पटेल के प्रति आसक्त होना, एपीजे कलाम के प्रति आसक्त होना, कबीर के प्रति आसक्त, ये भी रोमांटिस, प्रेम, प्रेम है। रोमांटिसिज्म तो छिछोरी चीज है, प्रेम, प्रेमी हूं मैं, प्रेमी हूं, क्योंकि प्रेम आता है मुझको, इसलिए मुझे घृणा से कोई मतलब नहीं है। मैं तो प्यार करता हूं, आई लव, प्यार करना है। लेकिन लव को अगर आप जब उस जोन में ले जाने की कोशिश करते हैं ना, कि किसी स्त्री को आपने देखा, आपको प्रेम लगा, और जैसे ही आपने उसको कब्जा करने की कोशिश की, वहां वासना आ जाती है, वहां गड़बड़ हो जाते हो आप। मैं तो आप सबसे प्रेम करता हूं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये है सर। सर, अन्नू कपूर को डायरेक्ट करना कैसा है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है? एक्चुअली क्या है, मुश्किल भी है क्योंकि सर खुद भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। खैर इनका तो सारी चीज़ें हैं, मतलब म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, एक्टर तो है ही हैं अच्छे, रेडियो है वो सब आपने सुनी होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सर मेरी गलती ना निकाले कि ये फ्रेम कहाँ लगाया, कौन सा लगाया, लेकिन मतलब मैंने सीखा भी इनसे एक्चुअली। मैंने बिल्कुल कोई तंग नहीं करता। हाँ आराम से, बहुत मज़ा आया बहुत। और फिर असरानी साहब, अन्नू साहब, इनको डायरेक्ट करना, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो घबराहट हो रही होगी। नहीं कुछ नहीं, हमने हमारा काम करना है, इनके एक्टिंग के साथ, कैमरे के सामने काम करना है, चौधरीपन थोड़े बताना है हमने। अच्छा, आप डायरेक्टर से एक्टर हैं, जो डायरेक्टर ने कहा फॉलो करते हैं? नहीं तभी तो पूछा मैंने। नहीं तभी तो आपसे पूछा। डिपेंड करता है बॉस, डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, डिपेंड करता है। अब आपके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने जो नोट लगाया है उसी हिसाब से हम बह रहे हैं। लेकिन अभी आपके इंटरव्यू से पहले किसी ने एक नोट जो था वो गंभीर नोट लगा दिया था, तो गंभीर नोट हो गए। रंग कुछ नहीं है। आप, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई स्पीक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल वॉट यू अंडरस्टैंड, एज सिंपल एज दैट। सो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी दी हो। नहीं, कोई कुछ नहीं। आप ओके ठीक है, चलिए। सर लास्ट में कुछ गुनगुना देंगे तो इंटरव्यू सफल हो जाएगा। और आप अपने दर्शकों से पूछना, अन्नू कपूर ने गाना गाया, पिक्चराइज किसके ऊपर हुआ है, बहुत सरप्राइज हो गए थे।
धरती अंबर नींद से जागे, धरती अंबर नींद से जागे, देखो अपने आंगन सूरज की पहली किरणों में सब जग सुंदर लागे, धरती अंबर नींद से जागे, देखो अपने आंगन सूरज की पहली किरणों में सब जग सुंदर लागे, धरती अंबर नींद से जागे। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। मतलब आपसे तो बहुत बातें की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं, मतलब खूब चीज़ें हैं। एक लास्ट में एक चीज़ कहूँगा मैं, आप किस्से सुनाते हैं, हम मतलब सब उसके बहुत दीवाने हैं। एक मैंने भी जब वीडियोस बनाने शुरू किए तो मेरा एक शो शुरू किया बॉलीवुड किस्से, तो उसमें भी मैं किस्से सुनाया करता था। तो मैंने ये सोचा था कि जब कभी आपसे मिलूंगा तो आपको ये बात बताऊंगा। थैंक यू सो मच सर। और फिल्म धमाल मचा दे एकदम, यही उम्मीद है। और साफ सुथरी फिल्म है तो पूरी फैमिली के साथ देखेंगे, और आप लोग भी सब पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, बेझिझक ले जाइएगा, क्योंकि गारंटी, इस बात की तो गारंटी है सर। पत्नी को खुश रखने की गारंटी नहीं थी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि फिल्म साफ सुथरी है। नहीं, उन्होंने पूछा था कि तुम मेरी बेटी को खुश हाँ, रखोगे। वही। मैंने कहा गारंटी नहीं, कोशिश कर। गारंटी, यार एक बात लेकिन सुनो, यहाँ तो गारंटी। किसी की खुशी और दुख की गारंटी लेने वाला मैं कौन होता हूं यार। आपके जर्नलिस्ट पूछते हैं कितनी हिट होगी। अगर काश मुझे मालूम होता सफलता का राज, काश मुझे मालूम होता तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much.